बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा लेक्चर जो है वो है कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर के ऊपर। कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर ये क्या चीज़ हैं? किसी भी इलेक्ट्रिसिटी में बहने के लिए, उसको रोकने के लिए हम जो चीज़ इस्तेमाल करते हैं वो कंडक्टर का इस्तेमाल करते हैं या इंसुलेटर का इस्तेमाल करते हैं। तो आज हम अपने इस टॉपिक में कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ेंगे। और इस पर जाने से पहले हम इसकी थोड़ी सी थ्योरी के ऊपर बात करेंगे, इसकी टाइप्स के ऊपर बात करेंगे और फिर इसकी यूजेज और के इस्तेमालात के ऊपर बात करेंगे। हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हमारा आज का टॉपिक है कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर्स। और इसको समझने के लिए हमें सबसे पहले जाना होगा आइटम के ऊपर। आइटम क्या चीज़ है? आइटम किसी भी मटेरियल का वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो आम आंख से नज़र नहीं आता लेकिन अपना वजूद भी कायम रखता है। उसको हम आइटम कहते हैं। वो बेशक कोई भी ठोस, माया या गैस, इन तीनों मटेरियल में से, ठोस, माया या गैस में से कोई भी मटेरियल हो, उसका स्मॉलेस्ट पार्ट को जो आम आंख से नज़र नहीं आता, उसको हम आइटम कहते हैं। और आइटम को जानने के लिए हमें एक ऑर्बिट शेल की तरफ जाना होगा कि इसका एक किसी भी पार्टिकल का, आइटम का हमें जानने के लिए कि उसका एक ऑर्बिट शेल होता है। सबसे पहले उसका एक न्यूक्लियस होता है, सेंटर पॉइंट का, उसको हम कहते हैं न्यूक्लियस। और उसके बाद इसके गिर्द दायरे होते हैं, मुख्तलिफ किस्म के इसके ऑर्बिट्स होते हैं। इनको हम इंग्लिश में ऑर्बिट कहते हैं, उर्दू में हम इनको मदार कहते हैं। और इन मदार के अंदर इसके जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तीन इसके हिस्से हैं, पार्ट्स हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और तीसरा होता है न्यूट्रॉन। अब इनकी डिस्प्लेसमेंट इसके अंदर के सेंटर में प्रोटॉन होते हैं न्यूक्लियस में, और उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। और एन ये न्यूट्रॉन होता है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, इसको हम तादीली चार्ज कहते हैं। देयर विल बी नो चार्ज ऑन न्यूट्रॉन। और उसके बाद इलेक्ट्रॉन वो दायरों के अंदर फर्स्ट ऑर्बिट और सेकंड ऑर्बिट एंड थर्ड ऑर्बिट, इनको हम जो ऑर्बिट्स होते हैं इनको हम डिनोट करते हैं, जाहिर करते हैं KLMNOP से। पहला ऑर्बिट जो होता है हमारा, ये फर्स्ट ऑर्बिट इसको हम डिनोट करेंगे K के साथ, दिस वन, एंड सेकंड वन इज द KL के साथ, एंड थर्ड वन इज द M के साथ।
एंड NO2 एंड सो ऑन। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है इसके ऊपर चार्ज जो है वो नेगेटिव होता है। अब हर वो जिस्म जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, अब उसकी इलेक्ट्रिसिटी में खासियत का पता उसके इलेक्ट्रॉन की तादाद के ऊपर होता है कि इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की तादाद या नंबर ऑफ जो है उसका वैलेंसी नंबर जो है वो क्या है, और उसके ऊपर जो है इसका इंसार होता है। अब इसको सॉरी, जब हम इसको तकसीम करते हैं, जितना भी वैलेंसी नंबर हो उसको हम 2n स्क्वायर के फार्मूला से, 2n स्क्वायर का फार्मूला, n इज द नंबर ऑफ ऑर्बिट, 2 जो है इसका नंबर है, 2 को मल्टीप्लाई बाई n से करेंगे तो हमें जो है ये इलेक्ट्रॉन जो है पहले में आ जाएंगे। कि अगर हमारा फर्स्ट जो है ये ऐसे इसको हल करके देखें 2 पहले ऑर्बिट के अंदर, तो इसका आंसर हमारे पास जो है जो 2 आएगा। और अगर हम इसको दूसरे में हल करें 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इसका स्क्वायर, और ये इसका आंसर जो हमारे पास 8 आएगा। तो दूसरे ऑर्बिट के अंदर जो है वो 8 इलेक्ट्रॉन हमारे आएंगे। इसी तरीके से 2, 8 और इस तरीके से आगे चलते जाएंगे 18 की तकसीम से जो है हम इसको तकसीम करते चले चलेंगे। और इलेक्ट्रिसिटी में किसी भी मटेरियल का इन्हिसार उसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन पाया जाता है उसके ऊपर होता है, जिससे उसकी तशखीस होती है कि ये चीज़ जो है हमारे पास जो है ये कंडक्टर है, इंसुलेटर है या सेमीकंडक्टर है। उसकी हम आगे बात करते हैं। अब हम चलते हैं कंडक्टर की तरफ। कंडक्टर्स वो ऐसा मटेरियल जिसमें इलेक्ट्रिसिटी या हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स आसानी से गुजर जाएं, पास हो जाएं, उसको हम जो है कंडक्टर कहते हैं। और वो हमारे पास जो सबसे बेहतरीन धात हमारे पास जो मौजूद है वो है गोल्ड। उसके बाद दूसरी है कॉपर, और सिल्वर और एल्युमिनियम एंड सो ऑन, एंड देन द आयरन इज आल्सो। अब ये मटेरियल जो है गोल्ड, कॉपर, सिल्वर और एल्युमिनियम, ये सारे के सारे मटेरियल क्या है, कंडक्टर है। इनमें से आसान बिजली जो है हमारी इलेक्ट्रिसिटी जो है वो आसानी से फ्लो हो सकती है, और इनका हिसार इनके एटमी नंबर्स के ऊपर आता है। और अब हम बात करते हैं कि अगर हम जो हमारे आम इस्तेमाल में चीज़ होती है वो कॉपर है, कि कॉपर को अगर हम जो है डिनोट करें कॉपर के जो हैं इसको हम Cu से लिखते हैं कॉपर, और इसका एटमी नंबर जो है वो 29 है। इसको अगर हम तकसीम करें 2n स्क्वायर के फार्मूला से, तो हम देखेंगे कि इसके पहले ऑर्बिट के अंदर जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, दूसरे ऑर्बिट के अंदर जो है हम इसके 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, और तीसरे ऑर्बिट के अंदर जो है 18 इलेक्ट्रॉन होंगे, और
चौथे के अंदर जो है ओनली 1 इलेक्ट्रॉन, और उसके ऊपर जो है एक नेगेटिव चार्ज होगा। अब हम जिस वक्त किसी भी मटेरियल को हम बरकी तवानाई मुहैया करते हैं, उसको हम इस तरीके से जाहिर करते हैं कि वो एक स्ट्रेट बॉल की तरह है। ये एक कॉपर की एक बार है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज जो है इनके ऊपर जो है वो मौजूद है। जैसा कि हमने एक अपने पहले लेक्चर में एक बात की थी कि इलेक्ट्रिसिटी की प्रोडक्शन में कि हम जब किसी भी मटेरियल को हम रब करते हैं तो रबिंग करने से या उसके ऊपर हम बर्क की सप्लाई जब मुहैया करते हैं तो यहां पर जब हम देते हैं तो ये इसका चार्ज जो है ये तब्दील हो जाता है और ये चार्ज नेगेटिव से ये पॉजिटिव में तब्दील हो जाता है। और इसका मतलब ये हो गया कि ये नेगेटिव था और ये पॉजिटिव हो जाएगा। उसके बाद फिर दूसरा पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, एंड सो ऑन। हमारी इलेक्ट्रिसिटी जो है, हमारा इलेक्ट्रॉन का बहाव जो है वो विद द डायरेक्शन ऑफ कंडक्टर्स, कंडक्टर के ऊपर जो है वो चलना शुरू हो जाएगा। अब दूसरी चीज, सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स वो ऐसे मटेरियल्स जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को गुजरने भी देते हैं और नहीं भी गुजरने देते, और ये उनकी साफ के ऊपर डिपेंड करता है। उनके अंदर जो है इलेक्ट्रॉन की तकसीम के ऊपर डिपेंड करता है कि उनमें इलेक्ट्रॉन की तकसीम किस तरीके से है। उसकी हम आगे बात करेंगे। अभी आप वीडियो को पूरा देखिएगा, इंशाल्लाह आपको समझ आएगी कि हम जो है इलेक्ट्रिसिटी को हम कैसे डोनेट करते हैं, हमारी इलेक्ट्रिसिटी जब कैसे फ्लो होती है, उसको हम इंशाल्लाह आगे इसको ब्रीफ करेंगे। अब सेमीकंडक्टर मटेरियल में इसकी खासियत ये है, इसकी डेफिनेशन इसकी ये है कि वो ऐसा मटेरियल जो अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को गुजरने भी दे और ना भी गुजरने दे, उसको हम कहते हैं सेमीकंडक्टर मटेरियल्स। और उसकी जो एग्जाम्पल है वो होता है कार्बन्स, सिलिकॉन्स, जर्मेनियम और ब्राउन्स। ये वो 4 मटेरियल्स हैं जो कि सेमीकंडक्टर के तौर पर जो है इस्तेमाल होते हैं। और मैं आपको साथ साथ ये भी बताता चला जाऊं कि जितना सेमीकंडक्टर मटेरियल है ये सारे का सारा डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉन्स में। इलेक्ट्रॉन्स जितनी भी हमारी वो सारी डिपेंड करती है हमारी इस सेमीकंडक्टर के ऊपर। और अब हम चलते हैं इंसुलेटर के ऊपर। जैसा कि इसके नाम से आपको कुछ महसूस हो रहा होगा कि इंसुलेशन से है। इंसुलेट से मुराद है कि वो ऐसा मटेरियल कि जिसमें इलेक्ट्रॉन ना गुजर सके, उसको हम जो है इंसुलेटर कहते हैं। और यकीनी बात है कि उसकी भी, इसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। ये भी एक मटेरियल है, इंसुलेटर भी एक मटेरियल है, लेकिन उसकी खासियत ये है कि वो इलेक्ट्रॉन को नहीं गुजरने देता, इलेक्ट्रिसिटी को नहीं गुजरने देता, रोक लेता है। और इसका मटेरियल जो है वो कौन सा है? इसमें सबसे पहले रबड़, रबड़, उसके बाद ग्लास एंड द माइका,
and the dry wood and so on। ये वो ऐसे मटेरियल्स हैं जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को नहीं गुजरने देते। आप इसको एक और दूसरे मेथड से हम बात करते हैं, जो मैंने पहले बात की थी कि हम इसकी पहचान इलेक्ट्रॉन के जरिए करते हैं कि इलेक्ट्रॉन का इनके ऊपर क्या रोल है। जब हम किसी भी आइटम को हम जो है तकसीम करते हैं और आइटम के इलेक्ट्रॉन को हम पहले ऑर्बिट से लेके आखिरी ऑर्बिट तक जब तकसीम करते हैं तो उस वक्त तक तकसीम करते हैं जब तक उसके आखिरी मदार में 5 to 8 इलेक्ट्रॉन्स बाकी बच जाए। सॉरी, 5 से 8 इलेक्ट्रॉन जो उसके आखिरी ऑर्बिट में जो है वो बच जाएं, उस वक्त तक हम उसको तकसीम करते हैं। जैसा कि हमने पहले बात की है कॉपर की, कि कॉपर के आखिरी मदार में 1 इलेक्ट्रॉन था और कंडक्टर जो है उसके आखिरी मदार में इलेक्ट्रॉन की तादाद जो है वो 1 से 3 तक होती है। आखिरी मदार में 1 से 3 इलेक्ट्रॉन्स। और सेमीकंडक्टर जो है उसके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके आखिरी मदार में, 4 इलेक्ट्रॉन्स इन लास्ट ऑर्बिट्स। एंड इंसुलेटर के अंदर 5 to 8 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो पाए जाते हैं किसी भी इंसुलेटर मटेरियल के अंदर। अगर उसकी डिवीजन में 5 to 8 इलेक्ट्रॉन लास्ट ऑर्बिट में हैं तो वो इंसुलेटर होगा, अगर 4 हैं तो वो सेमीकंडक्टर होगा, अगर 1 2 3 हैं तो वो कंडक्टर होगा। इससे हम इस दुनिया के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं वो बेशक वो ठोस हैं, माया हैं या गैसेज हैं, उनको हम उनकी तकसीम करके इलेक्ट्रिसिटी के लिए मटेरियल का डिज़ाइन करना जो हम जो है वो कर सकते हैं, उसका पता चला सकते हैं। इससे हमें पता चलेगा कि हमारे मटेरियल की साख्त क्या है और उसमें इलेक्ट्रिसिटी का रोल क्या है, क्या उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी गुजर पाएगी या कि नहीं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का लेक्चर जो है वो पसंद आया होगा। अगर इसमें आपका कोई सवाल हो तो वो कमेंट सेक्शन में जाकर आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।